नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। गोरखपुर जनपद के थाना गीडा तहसील सहजनवा में आयोजित गीडा ट्रेड शो के दौरान दवा के डॉक्टर स्टार्टअप का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फीता काटकर किया गया। बता दें, उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्र के सभी विधायक, सांसद और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे तथा स्टार्टअप टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। दवा के डॉक्टर स्टार्टअप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ फार्मेसी, जांच, कंसल्टेशन और दवा से जुड़ी सभी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी हैं, जिन्होंने वर्ष 2020 में मीरा फार्मेटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। उनका विजन लोगों तक दवा सेवा सुरक्षा एक साथ पहुंचाना। स्टार्टअप का सहयोग बाबा अजीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से छात्रों को स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। यह पहल न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के एक नए अवसर भी प्रदान करेगी। इस अवसर पर फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, सह संस्थापक व पूरे सब रजिस्ट्रार विनोद गुप्ता, उनकी पत्नी संध्या गुप्ता, पुत्र विशाल गुप्ता, एमडी मेडिसिन, जीएनसी फार्मेसी कॉलेज की डॉक्टर श्रुति गुप्ता, एमबीबीएस, अभिनंदन चंद सहित विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। वहीं क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों में राजेश त्रिपाठी विधायक चिल्लूपा, प्रदीप शुक्ला विधायक सहजनवा, महेंद्र पाल सिंह विधायक पिपराइज और समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्टार्टअप का विधिवत उद्घाटन किया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है और मैं दवा का डॉक्टर हूँ और मेरा ब्रांड नेम भी दवा का डॉक्टर है। और मैं सिर्फ फार्मेसी, टेस्ट और कंसल्टेशन के साथ तीनों सर्विस मिला के जो है गोरखपुर में पहली बार लॉन्च करने जा रहा हूँ। और हमारी सबसे यूनिकनेस इस बात की है कि हम दवा का डॉक्टर का जो नाम लेके आए हैं, हम ट्रीटमेंट तो वैसे ही दे रहे हैं जैसे डॉक्टर्स देते हैं, सेम वही है। हमारे में कोलैबोरेटिव डॉक्टर्स हैं, एमडी मेडिसिन से हैं, डीएम से हैं, फिजिशियंस भी हैं। लेकिन इसमें हमारा जो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि दवा के डॉक्टर में आपको डॉक्टर, एमडी डॉक्टर तो ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होगा वो आपके प्रिस्क्रिप्शन को ऑडिट भी करेगा, आपको सेफ, इफ़ेक्टिव और एफोर्डेबल ट्रीटमेंट का हम वादा करते हैं कि जैसे जो सिरप से या टैबलेट्स की वजह से जो होने वाले मौतें हो रही हैं हमारे देश में धीरे धीरे, उससे हम अपने प्रदेश को, अपने भारत को और अपने ज़िले को कैसे सुरक्षित कर पाएँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दवा के डॉक्टर को उतर के प्रैक्टिस में आना पड़ेगा और उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। जैसे बीमारी से डॉक्टर बचा रहे हैं, उसी तरह से दवा के डॉक्टर जो है वो दवाओं से होने वाली दिक्कतों से बचाने का काम करेंगे। यही सर हमारा कॉन्सेप्ट है और इसीलिए हम इसकी पायलट प्रोजेक्ट को गोरखपुर में पहला पायलट प्रोजेक्ट गोला बाजार से बाबा अजीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज से अपना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे स्टार्टअप में फंडिंग की इशू नहीं है, हमारे पास मेंटर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लेबोरेटरी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है सर। क्योंकि कोविड में जब हमें एक जिम्मेदारी मिली थी घर घर दवा पहुंचाने की, तो हम दक्षिणांचल में 4-5 लोग की टीम थी, तो हम जिले के एक हिस्से को कवर कर पाए। लेकिन अगर हम स्किल्ड फार्मासिस्ट तैयार कर लिए, जितनी बड़ी मैन फोर्स हमारे पास फार्मेसी की है, तो हम आने वाले समय में अगर कोरोना जैसी दूसरी कोई ऐसी बीमारी आई तो दवा का डॉक्टर सरकार की भी, सरकारी का भी और प्राइवेट में, क्योंकि सेवाएं सरकारी प्राइवेट नहीं होती हैं, सेवाएं सबके लिए होती हैं। यह दवा का डॉक्टर अपनी सेवा से इस पूरे देश को बचाने का काम करेगा। यही मेरा स्टार्टअप है और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर तो पैसे देंगे तो हम एक बैग बढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य को क्वालिटी और स्किल लोगों के से ही दिया जाए। यही हमारा प्रयास है सर, कि लोग जो गरीब हैं उन्हें के लिए भी सस्ता ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएंगे कि 100 रुपये में भी मेडिसिन अवेलेबल हो, जेनरिक के थ्रू, प्रिस्क्रिप्शन के भी रेट, आपका जो बजट है उस बजट में एफोर्डेबल ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स, वो हम सब प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक तो ये कहती है जेनरिक प्रोजेक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं जी वो 70% से अधिक काम तो नहीं करती है। बिल्कुल गलत बात है सर। मैं दवा का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। मेरा 7th ईयर का इसमें एजुकेशन है और लगभग मैं 2010 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ हेल्थ केयर सेक्टर में। मैंने नज़दीक से जाके देखा है, दवा जेनरिक हो या पेटेंट,
दवाएं काम उतना ही करती है। अगर वो दवा नहीं काम करती है तो आपको तत्काल दवा के डॉक्टर की टीम से मिलनी चाहिए, उसकी ड्रग इंस्पेक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए और उस कंपनी को सीज कराना चाहिए। अगर उनकी 70% तक इफिकेसी और लॉस है तो वो कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि सस्ता होने का मतलब नहीं है कि वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमारी भारत सरकार ये किसी को ये परमिशन नहीं दी है कि वो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए आपकी जो ये जेनरिक दवाएं हैं, जी सर, उसकी एमआरपी तो कुछ लिखा रहता है और देते किसी और रेट पर है। नहीं सर, देखिए जो जेनरिक का भी कॉन्सेप्ट लोगों को समझना पड़ेगा। एक है ब्रांड की जेनरिक, ब्रांड का जेनरिक है कि उस ब्रांड ने, जैसे कि सीपला है, उसकी जेनरिक मार्केट में आती है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, वो मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, जेनरिक काउंटर पे बेच दे रही है, डायरेक्ट वो रिटेलर खरीद ले रहा है, तो वो जो मार्केटिंग का कास्ट बचता है, इसलिए वो मार्जिन मेडिकल स्टोर्स को ज़्यादा आता है, लेकिन कस्टमर के लिए क्वालिटी मेडिसिन वो उतनी ही होती है जितनी पेटेंट होती है। ठीक है, मार्जिन का असर केवल होता है, तो उसमें लोग डिस्काउंट करके आजकल लोग बेच दे रहे हैं। लेकिन जो जेनरिक आती है, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि की जो जेनरिक आती है, या फिर किसी और भी कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जेनरिक में उतरे हैं, आप जब उनका देखेंगे तो उनकी एमआरपी वही एमआरपी है जो 20% मार्जिन रख के एक जेनरिक फार्मासिस्ट को जितना कमाना चाहिए, प्रधानमंत्री जन औषधि और भी जेनरिक फार्मेसी उसी तरह से रेट लगाती है। तो लोगों को इस बात को एकदम दिल से निकाल देना है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आपको कोई जेनरिक मेडिसिन, कोई भी समस्या होती है, नहीं काम करती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल बी सी दिस प्रोडक्ट, और हम उसको जो है लेबोरेटरी भेज के जांच करा के उस प्रोडक्ट की देख लेंगे कि इफिकेसी क्यों कम आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा सर कॉन्सेप्ट है। सर क्या नाम आपका है? मिस्टर जेपी चंद, कहाँ से आते हैं आप? गोला बाजार से। तो इसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नई फार्मेसी के विषय में हम आपको बता दें कि हम लोग 2023 से फार्मेसी के विषय में दक्षिणांचल में पहला विद्यालय है मेरा, जो 2023 किस नाम से है वो? बाबा जीतनाथ फार्मेसी कॉलेज। तो आप की जो विद्यालय है वो जो कितने बच्चे एक साल में निकल जाते हैं? एक साल में 60 बच्चों की सीट होती है। पहले साल में मात्र 10 बच्चे थे हमारे यहाँ स्टार्टिंग में, तो दूसरे साल में 51 बच्चे हो गए थे, और इस साल सीटें कंप्लीट हमारी यहाँ हैं। निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं, मतलब क्लासेस चलती हैं, अच्छी फैकल्टी रख कर क्लास चलाते हैं, और बच्चों को कोशिश करते हैं कि मतलब वह मेहनत से पढ़ें। खाली विद्यालय खोल के हम लोग नहीं बैठते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई किया जाता है, लैब सब कंप्लीट रहता है व्यवस्था। ठीक है सर, ठीक। पहले सर अपना नाम बता दीजिए। विनोद कुमार गुप्ता, रिटायर सब रजिस्ट्रार। अब रिटायरमेंट के बाद LLB में रजिस्ट्रेशन करवा, LLB ला BSc LLB है, और उसके बाद एडवोकेट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिए हैं, 2-1 दिन में आ जाएगा। और इस दवा के डॉक्टर के साथ एडवोकेट के रूप में जितना सहयोग हो सकेगा इनका सहयोग करेंगे। तो आप सेवानिवृत्ति के बाद जो है जनता से उसके दुख दर्द को मिलने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। जी। तो अब ये प्रयास जो है केवल जो ला करने के बाद ही करेंगे, और भी किसी साइड से भी मदद करते रहेंगे? एडवोकेट के रूप में तो हमेशा मदद करते ही रहेंगे, अन्य तरह से भी हमेशा सहयोग करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों में से कुछ कहना है आपका? मेरा नाम श्रुति गुप्ता है, डॉक्टर श्रुति गुप्ता, डॉटर ऑफ मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता। रहने वाले कहाँ की हैं? मैं गोरखपुर की। ग्राम कुरनौल, पोस्ट रीवा, जिला गोरखपुर, शक्ति नगर कॉलोनी। इस समय आप क्या कर रही हैं? मैं MBBS कंप्लीट कर चुकी हूँ, अभी PG की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो क्या इस विद्यालय से आपका कोई संबंध? जी, मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ और इनका पूरा सहयोग करूँगी फ्यूचर में, जो भी मुझे हेल्प इनको जो भी हेल्प चाहिए। ठीक बहुत। जी, मेरा नाम धीरज कुमार प्रजापति है। फाउंडेशन आपका कहाँ से है? जी, मैं यहीं क्या बाबा जीतनाथ चंद से मैंने फार्मेसी कंप्लीट कर ली है, अभी मेरा ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुका है।
बाबा जी तराचंद फार्मेसी कॉलेज से मैंने फार्मेसी की 2 साल की डिग्री कंप्लीट कर ली है और मेरा ट्रेनिंग 3 मंथ का था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या आपका जो है उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो हमारे सर ने चालू किया दवा की डॉक्टर का कंसेप्ट, उसके साथ हमें जुड़कर लोगों की सेवा करना है। तो एज ए जो दवा है जी, उसके बारे में पब्लिक की क्या मदद करेंगे, उससे क्या मदद होगी? हम लोग का पूरा कंसेप्ट इसी बेस पर है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे सेफ, इफेक्टिव और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव दवाई को लोगों तक पहुंचाएंगे। जो व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर अपनी दवाइयों से परेशान रहता है, जो इधर उधर भटकता रहता है कि हमें इलाज सही कहाँ पर मिल पाएगा, उन लोगों को अपने पास बुलाएंगे, उनको अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट कराएंगे, जो भी दवाइयाँ उनको मिलेंगी उसको हम लोग प्रॉपर डोजेस बनाकर उन्हें देंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि वो दवाइयों का सही तरीके से उपयोग कर सके। अगर कोई टेस्ट कराना चाहता है तो उनको अच्छी तरीके से टेस्ट उनका करवाया जाएगा। मतलब एक कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा हेल्थ केयर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।